दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आइए आज जानते हैं मंसूबा सबक लेसन प्लान क्या होता है। आज डिटेल में देखेंगे कि मंसूबा सबक लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे बनाना चाहिए। मंसूबा सबक की तैयारी और उसकी अफादियत क्या है। मंसूबा सबक की तैयारी और उसकी अफादियत। इंसान की ये फितरत है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के मुतालिक अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लेता है कि ये काम अच्छा है या बुरा है, ये काम वो क्यों करने जा रहा है। उसके बाद जब वो ये फैसला कर लेता है कि ये काम करना है, तो फौरन सोचना शुरू कर देता है कि ये काम कैसे, किस ढंग और किस तरीके से किया जाए। कि जिस तरह से एक मुआलिज इलाज करने से कब्ल मर्ज की तशखीस तैयार करता है, एक मेमार इमारत खड़ी करने से कब्ल नक्शा तैयार करता है और एक फौजी जनरल जंग से कब्ल जंग का नक्शा तैयार कर लेता है, उसी तरह एक मुअल्लिम को भी पढ़ाने से पहले एक मंसूबा बना लेना पड़ता है। इसको मंसूबा सबक या लेसन प्लान कहते हैं। मुहक्किकीन व माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ तरीकों को तजवीज किया है। मौजूदा तालीम क्लास टीचिंग पर मुनहसिर है, उसको बामकसद बनाने की खातिर हर क्लास के लिए एक लेसन प्लान जरूरी है। बगैर मंसूबा के सबक बेमकसद होता है। मंसूबा बनाते वक्त तलबा की इल्मी सलाहियत, काबिलियत, उम्र, दर्जा और साबिका मालूमात को मलहूज रखना जरूरी है। आजकल जेर तरबियत मुअल्लिमीन को मशहूर माहिर तालीम हर्बर्ट के मंसूबा सबक पर तरबियत दी जाती है। हर्बर्ट ने 5 खास इक़दाम करार दिए हैं, जो ये हैं। पहला है तैयारी या तमहीद, प्रिपरेशन। दूसरा है पेशकश, प्रेजेंटेशन। तीसरा है मुशाहिदा व मुवाजना, कंपैरिजन। चौथा है इस्तेमाल यानी सुलझाव, जनरलाइजेशन। पांचवा है इतला, एप्लीकेशन। उर्दू के असबाब की तदरीस के लिए इन 5 इक़दाम की तखफीफ करते हुए सिर्फ 3 कदम पर ही इस बाब की तैयारी की जाती है। वो ये है, पहला है तमहीद, प्रिपरेशन। दूसरा है पेशकश, प्रेजेंटेशन। तीसरा है इतलाक, एप्लीकेशन। मकासद। मकासद क्या है? जैसा कि इससे कबल बताया जा चुका है कि इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। उसी मकसद के तहत मुअल्लिम को भी सबक पढ़ाने से कबल सबक का मंसूबा तैयार करना चाहिए। मकासद के एतबार से पढ़ाए जाने वाले असबाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल इल्मी और मालूमाती, दोम लुत्फ अंदोजी और सुखन फहमी। और सुबानो अदब की तालीम का मकसद लुत्फन अंदोजी और सुखन फहमी है। इमदादी जराए। सबक की तरफ तुलबा की तवज्जो मरकूज करने और सबक से दिलचस्पी पैदा करने के इमदादी जराए इंतहाई मुअस्सिर होते हैं। चार्ट, तस्वीर, नक्शा, मॉडल, एटलस, तख्ता स्याह, चौक, डस्टर इमदादी जराए में शामिल होते हैं। तमहीद क्या है? तमहीद को जानते हैं। तमहीद को वाज़ेह करने से पहले जरूरी है कि हर्बर्ट ने बच्चों के मुतालिक जो बातें कही हैं उनको वाज़ेह कर दिया जाए। हर्बर्ट का ख्याल है कि पैदाइश के वक्त बच्चे का जहन साफ और खाली होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तजुर्बात से वाकिफ होता जाता है। इस तरह जब भी वो किसी दुनियावी तजुर्बे से दो चार होता है, उस वक्त उस तजुर्बे की एक साफ सुथरी तस्वीर जहन में रह जाती है। हर्बर्ट ने उस तस्वीर का नाम दायमी नुकूश, इंग्राम दिया है। नए नए दायमी नुकूश के साथ ही बच्चे जहन में नई नई तस्वीर इकट्ठा करते हैं। हर्बर्ट ने इन तस्वीर के मजमुए का नाम इदराक का मजमुआ, अपरसेप्टिव मास या कॉम्प्लेक्स एंग्राम दिया है। इसी कैफियत की वजह से बच्चे साबिका मालूमात के वसीले से नए और ताजा मालूमात हासिल करते रहते हैं। इसलिए बच्चों को साबिका मालूमात के तौसत से नई मालूमात से आगाह कर दिया जाए तो वो उसको जल्द कबूल कर लेते हैं। बच्चे को कोई नई बात बताने से पहले साबिका मालूमात से आगाही जरूरी होती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये जांच किस तरह की जाए। इसका जवाब सिर्फ एक है, यानी सवालात के जरिए। मुख्तलिफ सवालात और गुफ्तगू से साबिका मालूमात की जांच की जा सकती है। यहाँ इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना जरूरी है कि तुलबा को यह महसूस ना हो कि उनका इम्तिहान लिया जा रहा है, क्योंकि इम्तिहान के तसव्वुर से ही तुलबा और मुअल्लिमीन के दरमियान एक दूरी पैदा हो जाती है। सवालात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि तुलबा को यह मालूम ना हो कि मुअल्लिम उन्हें किस सिमत ले जा रहे हैं, अगरचे कि मुअल्लिम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सवालात के जरिए सबक तक पहुंचा दे, तभी तुलबा में तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा होती है। उसके बाद उसके बाद आता है ऐलान सबक। जब तुलबा में तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा हो जाए, उसी हालत में सबक का ऐलान कर देना चाहिए, यानी आज क्या और कितना पढ़ना है। पेशकश यानी प्रेजेंटेशन। ऐलानी सबक के बाद मरहला पेशकश का है। यहाँ मुअल्लिम का काम यह है कि वो सबक को कई हिस्सों में बांट दे ताकि पढ़ाने में आसानी हो।
لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مختلف حصوں میں باہمی ربط رہے۔ سبق پڑھانے سے قبل معلم کو چاہیے کہ وہ مصنف کے متعلق مختصر معلومات دے اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف کی دوسری تصانیف کے نام بھی طلباء کو بتائے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تختہ سیاہ پر جلی حروف میں لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد معلم کو نمونہ کی عبارت خوانی کرنی چاہیے۔ عبارت خوانی کرتے وقت تلفظ اور مخارج کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ معلم کے پڑھنے کی رفتار میں بھی اعتدال ہونا ضروری ہے۔ عبارت خوانی کے بعد معلم کا اہم کام نئے الفاظ، محاورات اور تشبیہات و استعارات کے مفہوم کو سمجھائے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، جیسے اتلاف مادری کے ذریعے، جملوں میں استعمال کے ذریعے وغیرہ۔ معلم موقع محل سے اعتبار سے کوئی بھی مناسب طریقہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عبارت تفہیم کا مرحلہ آتا ہے۔ تفہیم عبارت کے لیے سوالات کا طریقہ اپنانا بہتر ہوتا ہے۔ ان سوالات کو تعلیمی سوالات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے عام سوالات پوچھے جائیں، اس کے بعد عبارت سے متعلق سوالات کیے جائیں۔ پھر آتا ہے انطباق۔ انطباق کا مطلب انطباق یعنی منصوبہ سبق کا تیسرا اقدام انطباق کہلاتا ہے۔ انطباق کا مقصد یہ ہے کہ معلم نے جو کچھ بھی پڑھایا اس کی جانچ ہو سکے۔ گویا انطباق معلم کی کارکردگی کا پیمانہ ہے، جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ معلم کا پڑھایا ہوا سبق مؤثر رہا یا نہیں۔ انطباق میں سب سے پہلے طلباء کو ہدایت دینا چاہیے کہ وہ سبق کا خاموشی سے مطالعہ کریں۔ خاموش مطالعہ کے بعد طلباء سے سوالات پوچھے جائیں۔ یہ سوالات اعادہ کے سوالات کہلاتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑھا ہوا سبق کہاں تک مؤثر اور کامیاب رہا۔ ان جوابات کی سبق کا خلاصہ مرتب کر کے تختہ سیاہ پر لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد معلم کا سب سے آخری کام یہ رہ جاتا ہے کہ وہ طلباء سے فرداً عبارت خوانی کرائے، یعنی عبارت خوانی ایسے ہی طلباء سے کرائی جائے جو اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو طلباء کو گھر کا کام دیا جا سکتا ہے۔ گھر کا کام آسان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں گے، بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں گے، جس سے اس طرح کی ویڈیو جب بھی میں بناؤں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے۔